हीरो फ्रॉम अबीस एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जियांगचेंग सिटी का सीन, जहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो सड़कों से चलते हुए वो जा रहे होते हैं। इतने ही बीच में एक लड़का होता है, एक लड़की के कंधे के ऊपर है, वो अपना हाथ रखना है वो उचित समझता है। इतने ही बीच में वो लड़की होती है, वो पीछे मुड़ के वो देखने लगती है, तो वो लड़का होता है वो बोलता है, ब्यूटी तुम्हारी जो शक्ल है वो एकदम है वो 12 बजे, मतलब तुम्हारी शक्ल काली पड़ती जा रही है, तो आज तुम्हें ब्लड बाथ लेना चाहिए। बंदा बोलता है कि खुद को बचाने के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस है वो कहीं गलत है, वो नहीं होता है। इसी के साथ वो लेडी बोलती है कि आखिरकार तुम ये क्या ब्लड ब्लड की बात है वो कर रहे हो। तो अपने पर्स में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास एक टावल है उसके आंट का, जो कि उसे उनके घर तक है वो पहुंचाना होता है। इसी के साथ वहां से जाते हुए वो बोलती है कि साले मेरी बात सुन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वर्जिन नहीं हूँ, और इसी के साथ अगर तू मेरे साथ ये ब्लड वाली बातें करेगा तो मुझे पता है तू क्या कहना चाहता है, और मैं तुझे डेट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। अब वो लड़की वहां से चली जाती है तो ये चैन अपने मन में बोलता है कि मैं तो सिर्फ उस लड़की की मदद करना चाहिए थी, बट यार उसने तो मुझे रास्कल कह दिया। मैंने नहीं सोचा था कि जियांग चेंग की लड़कियां हैं वो 5 सालों के अंदर इतनी ज्यादा ही है वो बदल जाएंगी, बट इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि ये कुंगलुंग जू तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आसपास जितने भी बंदे मौजूद हैं वो सारे के सारे मॉर्टल्स हैं। हालांकि ये बात पे विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बताता है कि वो जियांगचेंग सिटी के अंदर ये फैमिली के अंदर है वो पैदा हुआ था, उनके 3 लोगों का परिवार था, उसकी मॉम डैड और वो खुद, वो इतनी में ही है वो खुश था क्योंकि वो हर बंदे से वो बुली हुआ होता है तो किसी पे भरोसा करना उचित नहीं समझता। बट 5 सालों के अंदर सब कुछ है वो बिगड़ जाता है। हमें पता चलता है कि ये चैन होता है एक दिन अपने घर पे जाता है तो उसके घर पे सबको ये वो मेड वेड जो भी बंदे होते सबके सब वो मरे पड़े होते हैं। तो लोगों से हेल्प मांगने लगता है कि कोई उसकी हेल्प करे, उसके पेरेंट्स को है वो ढूंढने में, और सभी है वो उसको है वो मना कर देते हैं और उसे अवॉइड करते हैं। तो ये चैन होता है वो काफी ज्यादा ये वो गुस्से में आ जाता है उस वक्त पे। एक छोटी सी डैगर लेके है वो बढ़ने लगता है वो उस बंदे को मारने जिसने ये सब है वो करवाया होता है। तो वो बंदा होता है उसकी डैगर को तोड़ता है और बोलता है, साले तू ये फैमिली का बच्चा है ना, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ना, तेरे मतलब जो पेरेंट्स है वो बिगाड़ पाए थे, चाहे तुम कैपिटल में कहीं भी भागो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही है वो तबाह करूंगा, और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम इतनी ज्यादा छोटी चीज से मुझे मार पाओगे। तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम भी वहीं पे ही है वो मौजूद होती है, और ये मतलब उसे बचाने के लिए, ये चैन को बचाने के लिए वो उसे पानी के अंदर है वो धक्का मार देते हैं जिससे उसकी जान बचे। बताने लगता है कि उसने होप छोड़ दी थी कि वो बचेगा भी, बट उसे उसके मास्टर ने वो बचा लिया और उसे कुंगलुन वॉइड में वो ले गए और उसे अच्छी से अच्छी है वो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की गई थी वहाँ पे। फिर वो बताने लगता है कि वो यहाँ पे जियांगचेंग में वापस आया, इसका रीजन है क्योंकि उसके मास्टर ने उसे एक मिशन है वो दिया होता है और वो कसम खाता है कि खून का बदला खून से ही है वो लिया जाएगा, तो सब्र कर मेरे यार। इतने ज्यादा गुस्से के कारण वो अपनी सारी डार्क ऑरा को है वो रिलीज करने लगता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और जितने ये बंदे वहाँ पे मौजूद होते हैं वो हिलना तक है वो नहीं अफोर्ड कर पाते। लोग बोलने लगते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर अचानक से वो हो गया है इसमें सांस लेना भी बहुत ज्यादा ये वो मुश्किल है वो पड़ रहा है। ये बात जैसे ही ये चैन होता है वो नोटिस करता है, वो बोलता है कि लगता है मैंने अपनी पावर को कुछ ज्यादा रिलीज कर दिया, इसके कारण है वो बाहर के बंदे भी है वो इसमें इफेक्ट हो रहे हैं। देन वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और इसी से ये वो सब कुछ ठीक होने लगता है। वो बोलने लगते हैं जितने ही बंदे होते हैं कि अचानक से यहाँ पे क्या हो गया था। हमें पता चलता है ये चैन होता है वो जंप मार के एक बिल्डिंग के ऊपर है वो चढ़ गया होता है और नीचे बातें चल रही होती है, क्या तुमने अभी उस स्ट्रॉन्ग ऑरा को फील है वो किया था, तो सभी हाँ फरमाने लगते हैं। ये चैन होता है वो छत पे चढ़ने के बाद है वो बोलता है कि सबसे पहले मुझे मेरा टास्क कंप्लीट करना चाहिए जो मुझे मेरे मास्टर ने दिया है, जो बदला है वो मैं जल्दी कर लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास। फिर हमें दिखाया जाता है हुआ में ग्रुप्स को। ये चैंग बताता है कि हुआ में ग्रुप्स है वो चाइना का एक बहुत ज्यादा अच्छा ग्रुप है वो माना जाता है और जियांगचेंग की टॉप कंपनीज में भी वो शामिल होता है। ये चैन बोलता है क्या ये वो सही जगह है जहाँ पे मुझे आना था, यहाँ पे रियो जो मुझे मिलेगी क्या। इसके बाद ये चैन बताने लगता है कि 3 दिन पहले मेरे मास्टर यानी जो रैन होते हैं वो ट्यांग की फॉर्मेशन को तोड़ के अंदर घुसे थे। चला था कि जो जिया रुओ जो है उसकी है वो 100 दिन के अंदर है वो मौत है वो हो जाने वाली है। वो बोलता है कि जो मेरा अतीत भी है वो इस जगह से वो जुड़ा हुआ है, इसी के साथ मेरा पर्पल ड्रैगन पैटर्न वो भी। तो हाँ ये कंप्लीट टास्क करने के लिए मुझे ही दिया गया है, इसी वजह से। अब एक और बात बताई जाती है, जो मेरा मास्टर है या फिर कहें जो वो बुढ़ा है वो जियांगचेंग के अंदर है वो आया था, इसी के साथ वो मतलब जो के जो ग्रैंड मदर है उनके साथ मिला था, थोड़ी कंबाइंड रिलेशनशिप है वो बना के गया था। तो सिंपली कहा जाए तो जिया रुओ जो है वो उसकी ग्रैंड डॉटर है। फिर बोलता है कि चलो जो भी हो आप मुझे वहां पे जाके सब कुछ है वो चेक चाक है वो करना चाहिए, और वो जैसे ही अंदर जाने लगता है कुछ गार्ड्स होते हैं उसे रोकते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते। ये चैन होता है उन गार्ड्स
से बोलता है क्या इस कंपनी में कोई रुओजुए नाम की लड़की है वो मौजूद है, मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ पे वो आया हूँ। गार्ड्स होते हैं वो बोलने लगते हैं कि तुम मिस्टर जिया से मिलना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास है वो अपॉइंटमेंट है इस सब की। चैन बोलने लगता है कि आखिरकार ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो बतानी है, इसी वजह से यार मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। बोलता है कि अगर वो बहुत ज्यादा बिजी है तो मैं यहाँ पे उनका है वो कोच के अंदर है वो इंतजार है वो कर लेता हूँ, वो आए तो तुम मुझे बता देना। तो गार्ड्स होते हैं वो बोलने लगते हैं कि ये मिस्टर जिया है वो ऐसे बंदे नहीं है जो किसी से भी है वो मिल सके, खासकर तुम जैसे गरीब बंदे से उनका वक्त बर्बाद करने की कोशिश है वो बिल्कुल भी मत करो। इसी के साथ है वो बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट बताना है, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम पे, तो यहाँ से चले जाओ। ये बात होती है वो ये चैन के दिल पे लगती है और वो बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब था जो तुमने अभी बका है। और वो जैसे ही पीछे देखता है तो बहुत ज्यादा ये वो सस्पिशियस बात है वो हो जाती है। उसके देखने मात्र से ही वो लोग बंदे होते हैं वो अपने घुटनों के बल पे बॉडीगार्ड्स होते हैं वो बोलने लगते हैं कि अचानक से अभी ये क्या हुआ था, मुझे बिल्कुल भी समझ है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे एक पल के लिए ऐसा लगने लगा था कि मैं अभी के अभी है वो मरने वाला हूँ। ये चैंग होता है वो अंदर की तरफ है वो बढ़ने लगता है और वो बोलने लगता है कि तुम लोग है वो सच में सिर्फ कहने वाले बंदे हो, कुछ कर नहीं पाओगे। और वो बोलता है कि आजकल के लोग है वो अनक्वालिफाइड है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसी के साथ ये चैन होता है वो चला जाता है सीधा सीट पे और वो बोलता है कि क्या जल्दी से तुम मैनेजर को यहाँ पे वो बुला पाओगे। उसके बैठते ही वो अपना डार्क ऑरा है वो रिलीज करता है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सारे बंदे होते हैं ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे वो चल क्या रहा है और ये बंदा है वो है कौन जो ये सब है वो कर रहा है। अचानक से ही वहाँ पे जो पूरी की पूरी फोर्स है वो आ जाती है उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि उसका ऑरा है वो काफी ज्यादा ये वो डेंजरस है वो होता है। एक बंदा आता है और वो बोलने लगता है कि मैं यहाँ की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का है वो हेड हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या काम है। तुम पहले ये बताओ तुम आखिरकार इस जगह पे आके हमारे लोगों को है वो डिस्टर्ब कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी एक गलती हमारा कितना ज्यादा बड़ा नुकसान है वो करवा सकती है। ये चैन होता है और रिलीज करते हुए वो बोलता है कि देखो मुझे तुमसे कोई लेना देना है वो नहीं, और मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूँ, मैं यहाँ पे जिया रूज जैसे वो मिलने आया हूँ। अगर तुम मेरे काम में वो इंटरफेयर है वो करते हो तो मैं तुम्हें मारने से वो कितराऊंगा भी नहीं और खत्म कर दूंगा। सिक्योरिटी हेड होता है वो उसके इस रिएक्शन को देख के डर जाता है और अपने मन में बोलता है कि इस बंदे के अंदर से तो ब्लड की स्मेल आ रही है। बोलता है कि आखिरकार मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने इस बंदे को अगर गलती से भी हाथ है वो लगा दिया तो ये हम लोगों को है वो चींटियों की तरह वो मसल के राख कर देगा। सिक्योरिटी हेड होता है वो बताने लगता है कि भैया माफ करना कि जो ये जिया है मिस्टर जिया है वो अभी यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है मिसेज जिया, ऐसा कीजिए आप यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर है वो हमें दे के चले जाइए, उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पे आती है तो हम उन्हें आपका नंबर है वो प्रोवाइड कर देंगे जिससे सब कुछ हो जाए ठीक हो जाएगा। ये चैन होता है वो बोलने लगता है कि क्या बकवास कर रहे हो, अगर वो यहाँ पे नहीं है तो मेरा यहाँ पे करने के लिए वो कुछ भी है वो नहीं होगा। तो मैनेजर मन के अंदर है वो बोलता है कि अच्छा हुआ मेरा आइडिया है वो काम कर गया। अब इतनी ही देर में ये चैन होता है वो सीट पे दोबारा बैठता है, वो बोलने लगते है कि चलो कोई बात नहीं, जब तक वो यहाँ पे आती है तब तक मैं उसका यहीं पे है वो इंतजार है वो करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग है वो अपना अपना काम है वो कर सकते हैं, मैं आपको डिस्टर्ब है वो नहीं करूंगा, आप अपना काम कीजिए। सिक्योरिटी हेड होता है वो बोलने लगता है अपने मन में, अगर मैं इस जैसे खतरनाक बंदे को यहाँ पे एक पल भी है वो रुकने देता हूँ तो हमारे यहाँ का माहौल बिगड़ जाएगा और इसी कारण मुझे अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो मैनेजर होता है वो बोलता है कि सर आप ये बिल्कुल भी सही है वो नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ किसी की आवाज आती है कि रुको यहाँ पे। अगले सीन में हमें एक लड़की को वहाँ पे आते हुए दिखाया जाता है जो कि बैग से एकदम हॉटेस्ट लग रही होती है। वो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि आप लोग अपना काम है वो कर सकते हैं, इस बंदे का ध्यान तो मैं रख लेती हूँ कुछ देर के लिए, अब बाकी का बाद में वो देखा जाएगा। बंदा होता है वो दूसरे बंदे से वो बोलता है कि भाई साहब ये लड़की कौन है यार, ये बहुत ज्यादा ये वो गजब की है, क्या तुम इसे जानते हो। दूसरा बंदा होता है वो बोलता है क्या तुम इस कंपनी के अंदर है वो नहीं हो, क्या तुम सच में से नहीं जानते हो, ये है वो हमारी सुन, ये है पता नहीं तुम्हें डायरेक्टर सुन के बारे में पता भी नहीं क्या। वो बताने लगता है ये एक लौती वो है जो यहाँ के जिया रुओ जुए को है वो खूबसूरती के अंदर है वो एकदम टक्कर दे सकती है, और जो जिया रुओ जुए है वो यहाँ की सीईओ भी है वो बताई गई है। सिक्योरिटी हेड होता है वो बोलता है कि मैम यहाँ पे वो बहुत ज्यादा ये वो खतरा है तो आपको यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए। तो सुन ये होती है वो बोलने लगते है कि देखो सबसे पहले तुम लोग है वो यहाँ से जा सकते हो। उसके साथ सुनी होती है उसके पास है वो आ जाती है और वो बोलने लगती है कि हेलो मेरा नाम है सुनिए और मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपकी किस तरीके से वो हेल्प है वो कर सकती हूँ। जैसे ही वो सुनिए को देखता है और जैसे ही उसका नाम सुनता है वो काफी ज्यादा शौक में चला गया होता है क्योंकि वो उसको पहले से ही वो जानता है। वो बताने लगता है कि अपने पिछले 5 साल पहले जिन लोगों मैं सबसे ज्यादा पसंद करता था और मैं चाहता था कि वो लोग है वो हमेशा मेरे साथ रहे, उनमें से सुनिए भी है वो एक है वो आती है। वो बताने लगता है कि जब मैं जूनियर हाई का एक स्टूडेंट था तब वो मेरे साइड की टेबल पे वो बैठा करती थी और इसी के कारण जो हमारी रिलेशन है वो काफी ज्यादा बढ़िया थी, हम काफी ज्यादा बढ़िया दोस्त थे। बट वो कहते हैं ना कि हाई क्लास और लोअर क्लास की क्या जमेगी। बताने लगता है कि उनके जो स्टेटस का जो डिफरेंस था वो हमारे बीच में वो काफी ज्यादा ये वो बढ़ गया था, इसी के कारण उसकी फैमिली ने उसे एक अलग स्कूल में वो दाखिला करवा दिया। बताता है कि जब तक है वो यून
हुआ विला का इंसिडेंट है वो नहीं हुआ था और मेरे मास्टर ने वो मुझे नहीं बचा लिया था लेक के अंदर से, तब तक मैं कुछ ना कर पाया। बट उसके बाद जब मैं ये फैमिली के पास है वो गया, तब मैंने देखा, पता चलता है कि जो उसके फादर की जो कंपनी होती है उसे सीज कर दिया गया होता है। इसी के साथ है वो अब जियांग चैंग फैमिली में वो कोई भी इज्जत बची नहीं होती किसी की। फिर वो बताने लगता है कि सारी फैमिलीज जो कि बड़ी फैमिलीज होती है उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि उनका ये फैमिली से कोई भी रिश्ता नाता है वो बिल्कुल भी नहीं है। जो ट्यांग जंग ग्रुप जो कि मेरे फादर की है वो फाउंडेशन थी जिन्हें मेरे फादर नहीं है वो बनाया था, उसे भी किसी और नहीं है वो हड़प लिया। कहा जाए तो सबके अंदर है वो एक चोर है वो घुसा हुआ था जो अचानक से ये वो बाहर आ गया। उस पल नहीं थी, उन्होंने अपने फादर की या फिर कहीं अपने पेरेंट्स की है वो बॉडीज को है वो ढूंढा और उनकी ग्रेव को है वो बनवा दिया। पहली बंदी थी जिसने वो लोगों के खिलाफ जाके अपना काम है वो किया था। ऊपर से उसने मेरी फैमिलीज के बंदों के लिए भी है वो एक मॉम्यूलेट जो भी वो बनाया होता है। पता है तुम सोच रहे हो बोलना नहीं आता बट आता है, मॉन्यूमेंट होता है। वो एकदम हैरान होता है कि कोई लेडी है वो उसे कैसे पसंद कर सकती है जब वो उसके स्टेटस की है वो नहीं होती है। वो इसकी ये डेडिकेशन देख के पूरा फ्लैट हो गया होता है। बोलने लगता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं सुनिए से इस तरीके से और यहाँ पे है वो फिर से है वो मिलूंगा। इसी के साथ है वो सामने से सुनिए बोलती है कि सर आपको नहीं लगता है कि आप है वो काफी ज्यादा ये वो क्लोज है वो आगे, जो कि आपके लिए और मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो ये चैन होता है वो बोलता है कि माफ करना मुझे। बोलने लगती है कि सर आप बताइए कि मैं आपके लिए वो क्या कर सकती हूँ, अगर कुछ करने लायक होगा तो मैं जरूर करूंगी। ये चैन होता है वो बोलता है सॉरी मुझे माफ करना, गलती से मैं तुम्हें कोई और समझ बैठा था, तुम मेरे एक दोस्त की तरह है वो देखती हो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो सुनी होती है वो बोलती ये फ्लर्टिंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा है वो पुराना है, तो मार्केट में कुछ नया है वो ट्राई करो। नहीं होती है वहां से वो जाने लगती है और वो बोलने लगती है कि देखो ये एकदम है वो अच्छा बंदा है तो इसे यहाँ पे वेट करने की परमिशन है वो दो और किसी के भी खिलाफ है वो कोई भी फालतू काम है वो मत करो। इसी के साथ ये चैन एक ऐसी बात बोलता है जो दिल पे लगती है। वो बोलता है कि कुछ सालों में यार ये सुनिए वो काफी ज्यादा ये वो बदल गई है, बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं, यानी ब्रेस्ट साइज उसकी बहुत ज्यादा कड़क हो गई है अब। बट तभी उसे याद आता है कि उसको उसका मिशन है वो नहीं भूलना चाहिए, इसी वजह से वो अपने आप को काबू में रखता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुनी होती है वो अपनी गाड़ी को रेडी है वो कर रही होती है जिससे वो अपने घर पे वो जा सके। वो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठती है चाबी लगाती है और वो जैसे ही मिरर में देखती है उसे पता चलता है पीछे कोई वो बैठा होता है। वो काफी ज्यादा डर जाती है, पीछे ये चैन बैठा होता है। वो बोलता है कि हेलो ब्यूटीफुल। शुनयी होती है वो बोलने लगती है कि आखिरकार तुम कार के अंदर है वो कब बैठे। तो वो बोलने लगती है कि आखिरकार है वो तुम करना क्या चाहते हो और तुम यहाँ पे वो क्यों आए हो। वो बोलने लगता है कि असल में मुझे सिर्फ तुमसे एक लिफ्ट चाहिए तो कृपया करके मुझे ड्रॉप कर सवाओगी। तो वो बोलने लगती है कि असल में तुम तो यहाँ पे किसी का वेट करने के लिए आए थे ना। तो वो बोलता है कि अब उस चीज से कोई फायदा नहीं है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। नहीं बीच में सुनी होती है वो उससे उसका नाम पूछती है और वो बोलते है कि मैं किसी ऐसे को लिफ्ट नहीं दे सकती जिसका मैं नाम तक है वो ना जानूं, तो कृपया करके नाम बताओगे। वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे इसे अपना नाम तो बताना ही चाहिए। अब इसी के साथ वो उसके ऊपर एक अपनी अच्छी सी डार्कनेस वाली टेक्निक का इस्तेमाल है वो करने लगता है और इसे उसके माइंड को है वो कंट्रोल करने लगता है। और वो बोलता है कि मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसी की वजह से वो बोलने लगता है कि मेरा नाम है ये मकोटो, इट्स मकोटो एंड ना। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक है मैं 1 के लाइक जो कि एक दिन के अंदर हो गए तो मैं सीरीज को कंटिन्यू भी करूंगा और डेली 3 एपिसोड भी डालूंगा, इट्स माय प्रॉमिस। पिछली जितनी भी सीरीज मैंने ड्रॉप की है उसका रीज़न ये है कि वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन है और मैं उन सारी सीरीज का रियल नेम है वो कमेंट में दे दूंगा। सो सायोनारा और बाय बाय।